अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको वेलकम कहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद भी ये कर रही हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ मैं वो कारोबार के हवाले से, कारोबारी अफराद के हवाले से। आज ही कुछ कारोबारी अफराद को, कुछ ताजिरों को गिरफ़्तार किया गया जिन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, मज़ीद अब इंतज़ार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ताजिरों से बात करते हैं या फिर कारोबारी अफराद से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, हुकूमत के साथ कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, SOP का ड्राफ्ट जो है वो भिजवा चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका था कि अब कारोबार खुल जाएगा। वो SOP तय हो चुकी थी किस तरीके से कारोबार खोला जाएगा, दिन कितने होंगे, टाइमिंग्स क्या होंगी। लेकिन उसके बावजूद अचानक से सिंध हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली है और हम ये परेशान हैं कि इस खामोशी के पीछे क्या वजह है। अगर हुकूमत को नहीं कारोबार खोलना था तो हमें ब्लंटली मना करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हमसे मीटिंग्स भी की, उसमें चीज़ें तय भी हुई, बार बार वो मीटिंग्स होती रहीं, SOP तय हुई, ड्राफ्ट बना और उसके बाद अचानक से हुकूमत जो है वो खामोश हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं कुछ ही रोज़ में, फिर ईद है। अगर लोग कारोबार नहीं करेंगे और उसके बाद उनको कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा, इनको इमदाद भी उन तक नहीं पहुंचेगी। एक ताजिर के पीछे कई लोग होते हैं जिनको वो लेकर चल रहा होता है, उसके अपने लोग होते हैं, छोटा ताजिर होता है, फिर उसके नीचे और उसके मुलाजिम होते हैं, तो वो तमाम तर लोग परेशान हैं। मैं खुद आई विटनेस हूँ, कई लोग मेरे पास भी आए जिनकी छोटी दुकानें थीं, कोई कपड़े वाला था, कोई किसी की पर्दे की दुकान थी, किसी की कारपेट की दुकान थी, किसी की जूतों की दुकान है। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो बिल्कुल बंद हो गई हैं, यानी कि 1 माह से ऊपर हो गया है और ये चीज़ें बंद हैं। कोई मुतबादिल नहीं है, कोई आगे से कोई ऐलान नहीं है हुकूमत का। अब इसमें कारोबारी अफराद परेशान ना हो तो क्या करें। आप ये सब लोग ये जानते हैं कि ये सीज़न पीक का सीज़न होता है। जब ईद आ रही होती है तो लोग कपड़े भी बनाते हैं, जूते भी ख़रीदते हैं, घर की रेनोवेशन भी करते हैं। पूरे साल तो शायद हम अपने घर को पेंट ना करवाएं, लेकिन जैसे ही ईद आने लगती है तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है घर में पेंट करवा लें, कर्टन्स चेंज कर लें, कारपेट चेंज कर लें, अगर फर्नीचर पुराना हो रहा है तो वो बदल लें। तो वो उससे मुंसलिक जो लोग थे उनका कितना नुकसान हुआ होगा। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। ज़ाहिर कंपनीज़ ने निकाल दिया है। जो बड़े ताजिर थे वो कह रहे हैं हमने 1 माह की तनख्वाह दे दी, लेकिन उससे ज़्यादा तनख्वाह हम कैसे दे सकते हैं जब हमारा एक साइकिल रुक गया है, हमारा कारोबार चल ही नहीं रहा। हम कैश पे काम करते हैं, रोज़ के रोज़ कमाते हैं, जब हमारा काम हो ही नहीं रहा, हमारी चीज़ बिक ही नहीं रही, मार्केट बंद है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को कब तक कैटर करेंगे, कब तक उनको तनख्वाह दे सकते हैं और कब तक उनका सहारा बन सकते हैं। अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों ने राशन भी बांटा, लेकिन हुकूमती राशन कहाँ है। सबसे आम सवाल ये है कि हुकूमत बार बार दावे करती है कि हमने 2 लाख ख़ानदानों को राशन बांट दिया, कभी कहते हैं कि वो 1.5 लाख ख़ानदानों को राशन बांट दिया। तो ना वो कहाँ हैं? आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? अगर हैं तो सिर्फ पेपर पर हैं। आपका भी ऑडिट होना चाहिए, इस बात का पता लगाना चाहिए कौन है वो सोर्स जो बताएगी कि ये बात आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हम कैसे यकीन कर लें आपकी बात पर जबकि लोग परेशान हैं, लोगों की आम लोग मदद कर रहे हैं, फलाही इदारे मदद कर रहे हैं, लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर के अब परेशान हो गए हैं। कह रहे हैं हम जलील व ख्वार हो रहे हैं, एक राशन के थैले के लिए हमें इतना परेशान किया जा रहा है। तो अब वो क्या करें? आप मुझे बताइए कि एक मुतवस्सित तबके का बंदा वो क्या जाके भीख मांगेगा? वो जाके ये कहेगा कि मुझे एक आटे की थैली दे दो? ज़ाहिर है लोग इस तरह से नहीं मांग सकते। लोग, जो एक सफ़ेद पोश बंदा है वो जाके किसी से नहीं मांगेगा, वो किसी से नहीं कहेगा। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये वायरस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये वायरस तो पूरी दुनिया में आया है। दुनिया के 200 ममालिक में ये वायरस आया है। UK हो, US हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो। मिडल ईस्ट की मैं बात खैर नहीं करती, लेकिन UK, US और यूरोप में लोग जो उनके सिटीजन्स हैं, यानी कि जो उनके शहरी हैं, उनको तो इमदाद मिली है। जो लोग जिनका कारोबार ख़त्म हो गया या जो बेरोज़गार हो गए उनको हुकूमती इमदाद मिल गई। उन्होंने एक फॉर्म भरा और वो उन तक पहुँच गई। यहाँ पर तो फॉर्म तो क्या, तो मैसेजेस तो क्या, तो लाइनें तो क्या, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। खुदारा सियासत बंद करें। ये वक्त सियासत का, एक दूसरे पर जुमले कसने का, एक दूसरे के मजाक उड़ाने का, एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करने का वक्त नहीं है। लोग अब भूख से मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत ये कह रही है कि लोग भूख से नहीं मर रहे हैं तो खलीज टाइम की रिपोर्ट उठा के देखें, BBC की रिपोर्ट उठा के देखें, जिन्होंने अंदरून शहर है सिंध का जहाँ पर एक औरत जो कि हामला थी उसकी डेथ भूख से हो गई क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच रही चीज़ें। सिर्फ मसला शहरी आबादी का नहीं है, जो देहात हैं
وہاں پر لوگ اتنی زیادہ غربت میں زندگی جی رہے ہیں، ویسے ہی وہاں پر ہی صورتحال ہوتی ہے. اور جب کرونا وائرس آ گیا تو اب وہ جو چھوٹا موٹا وہ کام کرتے تھے، ایک شخص جس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، وہ لکڑی کے کھلونے بنایا کرتا تھا. اس کے 8 بچے ہیں اور اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کو خوراک نہیں ملی. وہ 1 کلو آٹا روزانہ لے کر آتا تھا کیونکہ اس کے پاس جتنا سامان تھا وہ سب کچھ بیچ چکا تھا. جس دن اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے 15 روپے کے بسکٹ کھا کے تمام پوری فیملی نے گزارا کیا. اور اس کی بیوی کے لیے وہ خوراک کافی نہیں تھی. اس کا ہیموگلوبن اتنا ڈراپ ہو گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کہنا اب حکومت کا کہ لوگ بھوک سے نہیں مر رہے، تو جی بھوک سے مر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو شاید نہیں پتہ، شاید آپ ان علاقوں کا دورہ بھی نہیں کرتے. اور جب اس کی بیوی مر گئی تو اس کو اتنی امداد مل گئی کہ ہر ادارے نے اس تک امداد پہنچا دی. اس کے وہ بچے جن کو سمجھ نہیں ہے، ان کی ماں ان سے بچھڑ گئی ہے، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ آج کھانا ہی کھانا ہے. گھر میں کھانے کی وافر مقدار موجود ہے، لیکن ماں نہیں ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہے. تو یہ سوچئے خدا را، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ووٹ لیا ہے عوام کا، یہ آپ ہی کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے. اگر آپ ایک جانور کو بھی پنجرے میں بند کر دیں گے اور اس کو کھانا پینا نہیں دیں گے تو وہ بھی مر جائے گا. تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیا کریں گے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہمیں جانے دیں، کمانے دیں. تو کمانے دیں. سڑکوں پہ اتنا رش ہے، اتنا ٹریفک ہے، آپ نے کاروبار بند کیا لیکن لوگ پھر بھی نہیں سن رہے. تو کھول دیں کاروبار. اگر ابھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کرونا وائرس سے بھی مر جائیں گے، لیکن مرنا تو ویسے ہی ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، آپ حکومت میں ہیں. آپ جلدی کوئی ڈیٹا اکٹھا کریں. خدا را 1 مہینہ ہو گیا ڈیٹا نہیں اکٹھا ہو رہا آپ کے پاس، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ابھی لائے عمل بن رہا ہے. لوگ نا اب تھک چکے ہیں آپ کی باتوں سے. خدا را اس چیز کو سیریس لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگلی بار آپ کو کوئی ووٹ بھی نہ دے. میں مخاطب ہوں وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی. یہ حال صرف سندھ کا نہیں ہے، یہ حال KPK کا بھی ہے، یہ حال بلوچستان کا بھی ہے، پنجاب کا بھی ہے اور وفاق کا بھی ہے. تو آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ بند کریں، لڑنا بند کریں اور عوام کا سوچیں. جن کے لیے آپ نے ووٹ لیا تھا اور جس عوام نے آپ کو اس منصب پہ پہنچایا ہے، تو آپ کو آج جواب دینا ہے عوام کو، اور کل آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ بس میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.